आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब फतवा रज़विया में इरशाद फरमाया, महबूबान खुदा की कब्रों पर एक या दो चादर डाल दी जाए ताकि अजमत कब्र हो जाए, जाहिर हो जाए। कब्रों की अजमत जाहिर करने के लिए, पहचान बताने के लिए कि ये अल्लाह के महबूबीन की कब्र है। जैसे कि कुछ किताबों में कुरान सबसे मोहतरम शान किताब, सबसे मोहतरम किताब, सबसे अज़ीमुश्शान किताब, ला रैब फी किताब, तो बुखारी शरीफ पे हम गिलाफ नहीं डालते, मुस्लिम शरीफ पे गिलाफ नहीं डालते, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ पे गिलाफ नहीं डालते, कुरान पे डालते हैं ताकि पता चल जाए, एक नज़र देखने वाला देखे और समझ जाए कि ये किताब और नहीं बल्कि ये कलाम खुदा है, ये कुरान पाक है। कुरान की पहचान के लिए हमने गिलाफ डाल दिया, हमने उस पर चादर चढ़ा दिया, ये पहचान के लिए। औलिया किराम की कब्रों पर, उनके मज़ारात पर चादरें इसलिए डाली जाएं ताकि पता चल जाए कि और कब्र वालों की तरह ये नहीं है, और कब्र की तरह ये कब्र नहीं है, एक पहचान के लिए। तो आप खुद जरा सा मुझे बताएं इंसाफ के साथ, एक चादर डालने से पहचान बन गई कि नहीं बन गई? या उस पर 1 लाख चादर डालने की ज़रूरत है? क्या उस पर 1000 चादर डालेंगे तब पहचान बनेगी? नहीं, एक चादर डालने से भी पहचान बन गई। मगर आप देखें, रोज़ागढ़ी मज़ार को एक खाली मिसाल में ले लीजिए, यहाँ हज़रत मुजद्दिद अल-बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है और दीगर मज़ारात मुक़द्दसा होंगे, मगर मैं एक मज़ार की बात कर रहा हूँ। 3 मज़ारात मुक़द्दसा हैं वहाँ। एक मज़ार पर एक साल में कम से कम 1 लाख चादरें चढ़ती हैं अंदाजे के मुताबिक। एक मज़ार पर एक साल में 1 लाख चादर, और एक चादर की कीमत आप लगा लीजिए 300, 400, 500 होती है कीमत, मगर सिर्फ एक चादर की कीमत 100 लगा लीजिए, तो 1 लाख चादर की कीमत कितनी बन गई मजमूई? 1 करोड़। कारोबारी आदमी है ना, हिसाब बड़ा तेज है आपका, फौरन हिसाब करके बता दिया इन्होंने। 1 करोड़, 1 लाख चादर की कीमत 1 करोड़ रुपए। गोया के एक मज़ार पर हमने 1 करोड़ की चादर डाल दिया, 1 करोड़ पैसे हमारे जेब से निकल गए। और 3 मज़ारात हैं वहाँ, तो कितने हो गए? 3 करोड़। गोया कि सिर्फ चादर का दाम, चादर के मद में निकलने वाली रकम हमारी 3 करोड़। मुर्गा खस्सी का हिसाब अलग है, फातहा नियाज का हिसाब अलग है, और 4 चक्का लेके जो जाते हैं खस्सी लेकर के वहाँ दबा करने, पिकनिक मनाने, उसका हिसाब अलग है। सिर्फ चादर की बात कर रहा हूँ। 3 करोड़ रुपए इन मुसलमानों के जेब से चादर के नाम पे निकल गए, मगर उसकी रिटर्निंग क्या है, वापसी क्या है? 3 करोड़ का काम क्या हुआ? तो 0/0, कोई काम नहीं। न कोई वहाँ मुसाफिर खाना, न कोई वहाँ यूनिवर्सिटी, न कोई हॉस्पिटल, न कोई डॉक्टरी इलाज, न कोई फ्री खिदमत। सारा के सारा 3 करोड़ रुपए हमने चादर के नाम पे डाल दिया, मगर मुसलमानों तुम्हें कुछ भी ना मिला। अगर ये 3 करोड़ रुपए सालाना ये मुसलमान जमा करता, तो बोलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती कि नहीं बन जाती? बहुत ज़बरदस्त इदारा बन जाता कि नहीं बन जाता? उसमें इस इदारा में पढ़ने वाला बच्चा हमारा कुरान भी पढ़ता, डॉक्टरी भी पढ़ता, इंजीनियर भी पढ़ता, दीन भी पढ़ता, मजहब भी पढ़ता, दीन भी पढ़ता, दुनिया भी पढ़ता। अब तो वो शिकायत नहीं रहती कि हमारे बच्चे डॉक्टरी पढ़ने के काबिल तो हैं, मगर इनके पास असबाब व वसाइल नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी की बुनियाद पर हमारा बेटा डॉक्टर न बन सका, फला का बेटा इंजीनियर न बन सका, फला का बेटा आला तालीम हासिल न कर सका। ए मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चादर के नाम पे करोड़ रुपए निकाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी दरसगाहें कमज़ोर हैं, तुम्हारी दरसगाहें वसीदा हालात में है। तालीम गाहों को तुमने कमज़ोर कर दिया। तालीम हमारी कमज़ोर होने की बुनियाद पर जानते हैं हम चादर गागर में उलझ के रह गए, मगर गुस्ताखों ने, बदअकीदों ने, बदमज़हबों ने तालीम को आगे बढ़ाया, एजुकेशन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि आज देखो, चाहे हिंदुस्तान को देखो या चाहे नेपाल को देखो, तमाम ऐवान हुकूमत में उनका कब्जा है, तमाम ऐवान हुकूमत में उनकी पहुँच है, हमारी पहुंच नहीं है। जमीयत उनकी कायम है, तंजीम उनकी कायम है। नेपाल का भी हाल यही है। काठमांडू में आप जाएं, कई दफ्तर इनके मिल जाएंगे बद मजहबों के,
गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली विदेशी सारी रकम पर उनका कब्जा है। वो अपने इदारे खोल रहे हैं जगह जगह, अपने बच्चों को अपने मुतक़दात सिखला रहे हैं, अपने बच्चों को अपने अकायद बता रहे हैं। लेकिन हम सुन्नी उलमा का आलम यह है, बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए, हम सुन्नी उलमा में किसी आलिम को पकड़ के 100 में से कहीं 2-3